नमस्कार। आप तक ये खबर पहुंची गई होगी या देखी होगी कि कैसे भारत ने स्विट्ज़रलैंड के 19 के शहर जिनेवा में स्विट्ज़रलैंड को यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल में उनके कमेंट पर कड़ा विरोध जताया। ये स्विट्ज़रलैंड ने सोचा कि भारत की तरफ से ऐसी प्रतिक्रिया आएगी। जिस तरह वर्ड यूज़ किए गए ये डिप्लोमेसी और जियोपॉलिटिक्स में मायने रखते हैं। जैसे आप और हम देख पा रहे हैं, जिस तरह ये वर्ड यूज़ किए गए हैं, ये सिर्फ वर्ड नहीं है, ये भारत की एक बदलती विदेश नीति है। जैसे मैं जियोपॉलिटिक्स इंटरनेशनल न्यूज़ और इंडियन फॉरेन पॉलिसी को फॉलो किया है, हार्डली इंडियन गवर्नमेंट ऐसी प्रतिक्रिया देता है। भारत अब डिफेंसिव से प्रोएक्टिव अप्रोच अपना रहा है। ये सिर्फ एक बयान नहीं है, बल्कि भारत की बदलती विदेश नीति का एक स्पष्ट संदेश है। ये मैसेज सिर्फ स्विट्ज़रलैंड को नहीं है, बल्कि उन देशों को भी है जो सालों से भारत की ह्यूमन राइट को लेकर कंसर्न रहते। जो लोग जो पॉलिटिक्स और फॉरेन पॉलिसी में थोड़ी बहुत रुचि भी रखते हैं, आप लोगों ने तो पैटर्न देखा होगा कि कैसे वेस्टर्न देश भारत की ह्यूमन राइट को लेकर बहुत कंसर्न रहता है। चाहे आप सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट देख लो, या फार्म बिल देख लो, या फ्रीडम ऑफ स्पीच, या रिलीजियस फ्रीडम, या कश्मीर इशू देख लो, तो आए दिन ये भारत के ह्यूमन राइट को लेकर बहुत कंसर्न होते हैं। जैसे उसके देश में ह्यूमन राइट को अच्छे से फॉलो किया जाता है। वेस्टर्न देशों को खुद के इंटरनल मैटर को लेकर कंसर्न होना चाहिए। यूएसए में आए दिन फ्रीडम अटैक किया जाता है, बच्चों को मार दिया जाता है। भारत में ऐसे शायद ही अटैक हुए होंगे। कनाडा के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर भारत के फार्म बिल को लेकर कंसर्न दिखाया था, लेकिन जब खुद के देश में ट्रक प्रोटेस्ट हो तो उन्होंने इमरजेंसी लगा दी। आजकल आप यूरोप में देख पा रहे होंगे यूरोप में क्या हो, यूरोप में आजकल प्रोटेस्ट हो रहे हैं। जर्मनी हो गया, यूके हो गया, फ्रांस हो गया, ये क्या है, वहाँ प्रोटेस्ट हो रहे हैं। तो इससे चाहे भारत कंसर्न दिखा सकता है, लेकिन भारत ऐसी नीति नहीं अपनाता। लेकिन ये संदेश देना जरूरी हो जाता है कि ये रवैया सिर्फ एक तरफ नहीं हो सकता। सबके अपने अपने इंटरनल मैटर हैं, इसको लेकर सॉल्व कर देनी चाहिए, ना कि कंसर्न होना। जिस तरह भारत ने स्विट्ज़रलैंड के लिए जो वर्ड यूज़ किए हैं, वो जो पॉलिटिक्स और डिप्लोमेसी में बहुत मायने रखते हैं। Mr. President, we would also like to respond to the surprising, shallow and ill-informed remarks made by Switzerland, a close friend and partner. As it holds the UNHRC presidency, it is all the more important for Switzerland to avoid wasting the Council's time with narratives that are blatantly false and do not do justice to the reality of India. Instead, it should focus on its own challenges such as racism, systematic discrimination and xenophobia. As the world's largest, most diverse and vibrant democracy, with a civilizational embrace of pluralism, India remains ready to help Switzerland address these concerns. भारत ने स्विट्ज़रलैंड की टिप्पणी को क्या कहा है? सरप्राइजिंग, शैलो एंड इनइन्फॉर्म्ड। ये सिर्फ एक बयान नहीं है, बल्कि भारत की बदलती विदेश नीति का एक स्पष्ट संकेत है। ये जो वर्ड यूज़ किए गए हैं, इसमें जो पॉलिटिक्स और डिप्लोमेसी में सिग्निफिकेंस दिखाता है। सिग्निफिकेंस कैसे, चलिए इसके बारे में बात करते हैं। पहले बात करते हैं जो पॉलिटिक्स सिग्निफिकेंस। जो पॉलिटिक्स सिग्निफिकेंस क्या हो सकती है? जो पॉलिटिक्स सिग्निफिकेंस पहले ये हो सकती है, चैलेंजिंग द वेस्टर्न नैरेटिव्स, पश्चिम नैरेटिव को चुनौती देना। पिछले कई दशकों से ह्यूमन राइट को लेकर जैसे मुद्दे पर पश्चिम देश एक ग्लोबल नैरेटिव सेट करता है, वो खुद को जज की भूमिका में रखता है। भारत का यह कड़ा रुख उस नैरेटिव को सीधी चुनौती देता है और कहता है कि आपके मापदंड, आपकी जानकारी हमेशा सही नहीं हो सकती। और क्या सिग्निफिकेंस होती है? और सिग्निफिकेंस हो सकती है बढ़ती ताकत का आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस ऑफ राइजिंग पावर। इस तरह की भाषा का इस्तेमाल वही देश कर सकता है जो इकोनॉमिक पावर या डिफेंसिव और पॉलिटिकल ताकत पर भरोसा हो। यह दिखाता है कि आप अब खुद को एक उभरती हुई शक्ति के रूप में देखता है, जो बराबर के स्तर पर बात करता है। आंख से आंख मिलाकर बात करने वाली अप्रोच अपनाई हुई भारत की विदेश नीति ने। अब दूसरा सिग्निफिकेंस क्या हो सकती है? ग्लोबल साउथ का नेतृत्व, लीडिंग द ग्लोबल साउथ। या बात करें तो वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ की आवाज़ बनना। दुनिया के कई विकासशील देश या ग्लोबल साउथ कंट्रीज पश्चिमी देशों से इस तरह की आलोचना का सामना करते हैं। भारत का यह मजबूत स्टैंड उन्हें भी एक संदेश देता है और भारत को उन देशों के एक स्वाभाविक नेता के रूप में स्थापित करता है जो पश्चिम
दबाव के खिलाफ आवाज़ उठा सकता है। और सिग्निफिकेंस क्या हो सकती है? और सिग्निफिकेंस हो सकती है सॉवरेनिटी असर्टिंग सॉवरेनिटी, संप्रभुता का मुख्य प्रदर्शन। भारत ने इन शब्दों के जरिए दुनिया को, खासकर वेस्टर्न कंट्रीज को साफ संदेश दिया है कि अपने आंतरिक मामलों में किसी भी देश का लेक्चर या दखल बर्दाश्त नहीं करेगा। ये डबल स्टैंडर्ड नहीं चलेंगे। अब बात करते हैं डिप्लोमेटिक सिग्निफिकेंस में। इसमें डिप्लोमेटिक सिग्निफिकेंस क्या हो सकती है? इसमें डिप्लोमेटिक सिग्निफिकेंस हो सकती है शिफ्ट फ्रॉम डिफेंसिव टू प्रोएक्टिव डिप्लोमेसी। भारत ने जो पॉलिसी अपनाई है, ये डिफेंसिव ना होकर प्रोएक्टिव अप्रोच अपनाई है। मतलब कि अब भारत डिफेंसिव अप्रोच नहीं, प्रोएक्टिव अप्रोच अपनाएगा। पहले ऐसे मामले में भारत ज़्यादातर रक्षात्मक या डिफेंसिव रुख अपनाता था, जो आरोपों का खंडन नहीं करता था। लेकिन अब भारत की डिप्लोमेटिक आक्रामक हो गई है, जहाँ वो सिर्फ जवाब नहीं देता बल्कि सामने वाले की मंशा और जानकारी पर ही सीधे सवाल उठाता है। विदेश मंत्री ने कहा भी था, वी विल प्ले ऑन फ्रंट फुट। और क्या सीन कर सकती है? यूज़ ऑफ पब्लिक डिप्लोमेसी, सार्वजनिक कूटनीति का इस्तेमाल। ये जवाब किसी बंद कमरे में नहीं बल्कि यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल में जैसे एक अंतर्राष्ट्रीय मंच पर सार्वजनिक रूप से दिया गया। इसका मकसद सिर्फ स्विट्जरलैंड को संदेश देना नहीं बल्कि पूरी दुनिया को यह दिखाना था कि भारत अब निराधार आरोप लगाना आसान नहीं होगा। और क्या सिग्निफिकेंस होते हैं? और सिग्निफिकेंस हो सकती है मानवाधिकार को हथियार की तरह इस्तेमाल का विरोध। वेस्टर्न कंट्रीज क्या करती है? वेस्टर्न कंट्रीज ह्यूमन राइट का एक क्या टूल के तौर पर यूज़ करती है। भारत यह भी संकेत दे रहा है कि वो समझता है कि कई बार ह्यूमन राइट का इस्तेमाल दूसरे देशों पर जो पॉलिटिकल दबाव बनाने के लिए एक हथियार के रूप में किया जाता है। भारत इस तरह के दबाव को सिरे से खारिज कर रहा है। क्लियर लाइन फॉर बायलैटरलिज्म, स्विट्जरलैंड और अन्य यूरोपीय देशों के यह एक साफ संदेश है, अगर आप भारत के साथ अच्छे संबंध चाहते हैं। इसमें ये भी कहा है, जो आपने अभी वीडियो देखी उसमें क्या कहा है, स्विट्जरलैंड इज अ बेस्ट फ्रेंड एंड पार्टनर। तो आपको सम्मान और बराबरी का व्यवहार करना होगा। आपको अच्छे संबंध चाहते हैं तो क्या मतलब हमें इक्वल रिस्पेक्ट चाहिए। निराधार सार्वजनिक आलोचना विपक्षी संबंधों को नुकसान पहुंचाएगी। कुल मिलाकर क्या करते हैं? कुल मिलाकर ये शब्द सिर्फ एक रिएक्शन नहीं है बल्कि एक आत्मविश्वास और मुखर नए भारत की विदेश नीति की घोषणा है, जो दुनिया के सामने अपनी शर्तों पर अपनी बात रखने में संकोच नहीं करता। भारत ने जो अप्रोच अपनाई है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। भारत ने जो पहली वाली अपनानी चाहिए डिफेंसिव अप्रोच या प्रोएक्टिव अप्रोच जो आजकल अपना रहे हैं। जाते जाते आप एक क्वेश्चन को जवाब देते जाएंगे। भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग मतलब नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन की स्थापना कब हुई? ऑप्शन ए 1991, ऑप्शन बी 1993, ऑप्शन सी 1995 या ऑप्शन डी 1995। कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए थैंक यू एंड जय हिंद।